हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इसके पहले भी हमने एक 3 आवर्स का एक मैराथन सेशन लिया था कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर। उसके ऊपर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपका मिल रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसको शेयर कर रहे हैं। वो सेशन आपके आने वाले एग्जामिनेशन IPS RRB PO क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली काम में आएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाके प्लीज़ देखिएगा। यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। ध्यान में रखिएगा, आपको IPS क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस टॉपिक के ऊपर, और वो 20 मार्क्स के लिए रहते हैं। ध्यान में रखिएगा, 20 मार्क्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए और आपकी काफ़ी अच्छी रिक्वेस्ट मुझे उस सेशन के ऊपर आए, उसके लिए हम लोग ये IPS RRB PO क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल सेशन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सेशन और वो जो हमारा प्रीवियस 3 आवर्स की एक मैराथन सेशन है, वो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काम में आएगा, जहाँ पे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जो टॉपिक्स हमारे छूट गए थे उस कंप्यूटर मैराथन में, ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर एब्रीविएशन एंड फाइल एक्सटेंशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग उसके ऊपर एक सेशन ले लेंगे या फिर आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। बट ड्यू टू योर ह्यूज डिमांड, आपकी IPS RRB PO का मेंस एग्जामिनेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सेशन लेने का ट्राई किया। और मैं आपको ये बता दूं, ये एग्जामिनेशन से पहले आपको डेफिनेटली सेशन जाके देखना होगा, सो दैट आप कंप्लीट एक कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस कवर कर सको। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो हमने इसके पहले जो कंप्यूटर अवेयरनेस का एक सेशन लिया था, देखिए यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट मेंशन किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको प्लीज़ जाके देखिएगा, देन आप ये सेशन देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। उसमें हमने कौन से टॉपिक कवर किए थे, उसमें हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर बेसिक्स में कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स रहते हैं, उसके वेरियस प्रॉपर्टीज़, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन से फर्स्ट लेवल, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसके ईयर जो रहते हैं, ठीक है, उसमें हमने कौन से कंपोनेंट यूज़ किए थे, सारे जो कंप्लीट थ्योरी है हमने उसमें एक्सप्लेन किया। उसके बाद में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर, ये इस तरीके से टॉपिक्स हमने इस पर कवर किया है। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या रहता है, इनपुट आउटपुट, ALU क्या रहता है, मेमोरीज क्या रहता है, वो भी हमने इस पर कवर किया। TCP/IP मॉड्यूल काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ये हमने कवर किया। ये जो स्पेसिफिकली आपको IBPS RRB PO के एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली काम में आएगा। TCP/IP प्योर क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इंटरनेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमने वहाँ पे डिस्कस की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है, DBMS क्या रहता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है आपका, वो हमने वहाँ पे कवर किया है। कंप्यूटर नेटवर्क हमने वहाँ पे कवर किया है। उसके बाद में हमने जो डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस रहती है, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। लॉजिक गेट्स क्या रहता है, ये भी आजकल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, OSI मॉडल जिसको हम लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है हमारा, ये भी हमने वहाँ पे कवर किया। उसके बाद में हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस रहते हैं, जैसे हब हो गया हमारा, रिपीटर, स्विच, मोडेम, इस तरीके से। और नेटवर्क टोपोलॉजी से जैसे हमारी स्टार टोपोलॉजी हो गया और रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजीज, वो हमने सारे डिटेल में है, ये हमने एक कंप्यूटर अवेयरनेस के सेशन में कवर किया। ये आपको IPS RRB मेंस के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा। और इस सेशन को देखने के बाद आपको कोई भी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अब मैं आपको बताया था उस इस सेशन में हमने एंड में क्या डिस्कस किया था कि अभी हमें एक्स्ट्रा क्या स्टडी करना है आपको PO के मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अभी हम लोग PO के मेंस एग्जामिनेशन के लिए बात करते हैं, बट एक हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए काम में आएगा। देखिए, उसमें हमारे जो टॉपिक्स रह गए थे वो हमारे कंप्यूटर एब्रीविएशन, शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड फाइल एक्सटेंशन, जो हम लोग आज के सेशन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कौन से सेशंस आपको देखने होंगे। नंबर सिस्टम्स के ऊपर आपको जो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स रहते हैं, ये 100% 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये आप सेशन देखिएगा, इसकी भी मैं लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। 100% ये मैं बता दूँ 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, जो कन्वर्जन रहते हैं और नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने यहाँ पे कवर करा है। ये मैराथन सेशन तो इसके पहले मैं आपको बता ही दिया। और ये हमने काफ़ी दिनों पहले IPS RRB PO क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए 40 on 40 करके ये सीरीज़ हमने सुपर MCQ सीरीज़ कंप्यूटर अवेयरनेस की शुरू की थी। इसमें हमने सिर्फ MCQ जो है, इंपॉर्टेंट MCQ जो है, वो आपके IPS RRB PO के मेंस एग्जामिनेशन के लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किए। हमारे 7 सेशन हो चुके, 1 से लेकर 7 तक। ये भी आपको जाके देखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी PDF भी मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट का, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ध्यान से देखिएगा, क्विकली मैं आपको सारे जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या ध्यान में रखना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस सेशन में, ठीक है। अभी सबसे पहले 3 जो कॉम्पोनेंट रहते हैं हमारे, 3 जो एप्लीकेशन है, जैसे कि वर्ड हो गया, हमारा PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और हमारा एक्सेल, ठीक है, ये हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं वर्ड से। वर्ड क्या है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड, देखिए मैं सारे जो थ्योरी है मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की, ये पढ़ने नहीं वाला हूँ, मैं आपको समझाने के ऊपर फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज द की। आप ध्यान में रखिएगा, जितना आप समझ पाओगे उतना ही आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। यही फोकस से मैं आपको पढ़ाने का हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ये इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसमें फीचर्स कौन से रहते हैं? इसमें हमारे फीचर्स रहते हैं, जैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। उसमें हमारे पास स्पेल चेक भी रहता है, मेल मर्ज और लिंक एम्बेडिंग भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रहता है, ओके। उसके अंदर हम लोग वर्ड रैप कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एक पर्टिकुलर लाइन में हम लोग को वर्ड लिखना होगा तो उसको वर्ड रैपिंग भी कहते हैं, हम लोग उसको वर्ड रैप कर सकते हैं स्पेसिफिक मार्जिन में। और यहाँ पे जो उसके एक्सटेंशन रहते हैं ये हमारे .doc और .dox, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये पूछ रहता है। अभी मैं बता दूँ एक्सटेंशन का काम क्या रहता है, ठीक है। अगर आपने एक फाइल बना ली, मान लो, ओके, ये ABC डॉट, अगर आपने इसके बाद में .doc है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि ये कौन सी टाइप की फाइल है, ठीक है, तो ये होगी हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल, ओके। दैट मीन्स आपने जो .doc ये एक्सटेंशन जो है उसको पहचान के आपने ये पता कर लिया कि हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल है। उसी तरीके से .docx भी अगर आपका एक्सटेंशन रहता है तो आपको पता कर लेना है कि हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये फाइल है। इससे हम लोग फाइल पता कर सकते हैं, फाइल को पहचान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो रिबन्स रहते हैं और उसके जो डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं, ये आपको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सबसे पहले तो टाइटल बार रहता है। टाइटल बार क्या हो गया? हमारा जो टाइटल के ऊपर रहता है ये हमारा टाइटल बार, उसके ऊपर आपका नाम रहता है abcxyz.toc, या फिर जो भी आपने नाम ही दे के रखा है यहाँ पे टाइटल बार के ऊपर रहता है, ओके। उसी के जस्ट लेफ्ट साइड में आपके पास क्या रहता है? क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे क्या रहता है? अगर मान लो आपको कट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, या फिर आपका जो भी इंपॉर्टेंट आपने शॉर्टकट असाइन करके रखे होंगे, ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में रहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। टाइटल बार हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद में हमारा क्विक एक्सेस टूल बार ये इसी के लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है, ओके। तो ये हमने टाइटल बार और क्विक एक्सेस टूल बार देख लिया। अभी हम लोग सबसे पहले तो रिबन्स को डिस्कस करते हैं। देखिए रिबन्स क्या होता है? अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया तो यहाँ पे सबसे हेडर में, आप सबसे टॉप पे आपको फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, इस तरीके से आपको डिफरेंट फंक्शंस दिखाई देते हैं। उसी फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि जो फंक्शंस हमारे रहते हैं डिफरेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉप बार पे उसको हम लोग कहते हैं रिबन। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टूल बार इन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विच आर यूज्ड फॉर राइटिंग, डिजाइनिंग, formatting, reviewing different style, adaptation, add-ins, theme, etc. Every tab in the top of the given of word file displays the ribbon toolbar। यहाँ पे every tab जो हमारा डिफरेंट रिबन्स हमको बताता है। सबसे पहले तो इसका अंदर रहता है फाइल मेन्यू। ये रिबन्स के ऊपर आजकल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपको इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिएगा, आपको हर एक रिबन के अंदर कौन से फंक्शनलिटीज़ इंक्लूडेड रहती है, ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरीके से कॉम्पिटिशन आपका बढ़ रहा है, ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको कंप्लीटली 20 मार्क्स दिला रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए चलेगा कि आप जितना मेन फोकस करोगे कंप्यूटर अवेयरनेस को स्ट्रांगली आप प्रिपेयर करके चाहोगे, आप 20/20 भी ले सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इसलिए सेशंस को आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे फाइल मेन्यू के अंदर हमारे पास क्या रहता है? ये मैं जो आपका थ्योरी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, हम लोग पढ़ते नहीं, ठीक है। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ सो दैट आप इसको पढ़ के भी उसको समझ सको साइड बाय साइड, ठीक है। फाइल मेन्यू में सबसे हमारा क्या रहता है? उसमें हम लोग ओपन कर सकते हैं, सेव, क्लोज, या फिर हमारे जो वर्ड डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। जो रिसेंट फाइल हमने ओपन की थी ये हमारे फाइल ऑप्शन के अंदर आता है, ओके। जैसे कि हमारे टेक्स्ट फाइल है, वर्ड फाइल है, डिफरेंट फाइल के साइज़ है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, हमारे सारे फाइल के अंदर इंक्लूड होते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने येलो कलर से हाईलाइट करके रखा है कर्सर क्या रहता है। देखिए कर्सर क्या है, हमने ये जो हमारा है ये हो गया हमारा कर्सर, ओके। और अगर इसके बारे में बात करते हैं, जो ब्लिंकिंग कर्सर या फिर आई बार जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये क्या करता है हमारा, इसमें क्या मेंशन है? कर्सर इज एन इंडिकेटर यूज टू शो द पोजीशन ऑफ ऑन अ कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे मेरा जो पॉइंटर है आप यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा कर्सर है, ठीक है, कुछ यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा होगा, ओके। तो ये जो इसकी जो मूवमेंट है ये हमारी किसके थ्रू हो रही है? हमारे इनपुट थ्रू। जो मैं पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको मेंशन लिख के यहाँ पे ये आपको अपीयर हो रहा है। दैट मीन्स इट शोज द पोजीशन ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर और अदर डिस्प्ले डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू द इनपुट फ्रॉम टेक्स्ट इनपुट और अ पॉइंटिंग डिवाइस। अभी इस केस में हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है,
ठीक है। यहाँ पे मैं पॉइंटिंग लिख रहा हूँ, ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, पेन हो गया। अगर मैं आपको टेक्स्ट इनपुट कर रहा हूँ तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा कीबोर्ड से हम लोग टेक्स्ट इनपुट करते हैं, तो कर्सर हमारा ये दिखाता है कि हमारी पोजीशन क्या है। अगर आप टेक्स्ट पे हॉवर कर रहे होगे दैट मीन्स अगर टेक्स्ट लिख रहे होगे तो आपको यहाँ पे ब्लिंकिंग कर्सर मिलेगा, और आपको अगर पॉइंटर से अगर किसी चीज़ को आप सिलेक्ट कर रहे होंगे तो आपको इस तरीके से एरो वाला जो कर्सर है ये आपको दिखाएगा। ये आपका माउस के थ्रू कंट्रोल होगा, दैट मीन्स आपको इसकी पोजीशन पता चलेगी। अगर आपने ये कर्सर यहाँ पे लेके गए इस व्यू टैब के ऊपर, ठीक है, तो आप इस व्यू को सिलेक्ट कर पाओगे। ये हमारे कर्सर का फंक्शन रहता है, ठीक है। तो फाइल मेन्यू और रिबन आपको समझ में आएगा कि रिबन हमारे जो डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं टॉप पे वो हमारे रिबन्स आते हैं। फाइल मेन्यू के हमने कौन से फंक्शंस रहते हैं ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद में हमारे पास आता है होम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होम के अंदर क्या क्या रहता है ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहे थे। इसके अंदर वेरियस ग्रुप रहते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड हो गया, फंट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। अगर आपको ये जो फंट से आपको क्लियर नहीं दिख रहे होंगे तो आपके एटलीस्ट रिजोल्यूशन 480 पिक्सल पे कर दो यूट्यूब का वॉच रिजोल्यूशन, या फिर अगर आप वाईफाई पे होंगे जहाँ पे आपका फ्री डेटा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 720 पिक्सल पे इस वीडियो को देख सकते हो, सो दैट आपको क्लैरिटी के साथ आपको यहाँ पे जो डिफरेंट रिबन्स है, फंक्शंस है, आपको दिखाई देंगे, ठीक है। एटलीस्ट 480 पिक्सल पे आप इस सेशन को देखो, सो दैट आपको क्लैरिटी से ये सारी चीज़ें जो है दिखाई देगी, ठीक है। होम के अंदर हमारे पास क्लिपबोर्ड के अंदर क्या रहता है, पेस्ट रहता है, ठीक है। क्लिपबोर्ड में हमारे पास कॉपी, पेस्ट, कट एंड फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या रहता है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहे थे आपको, कट कॉपी पेस्ट आपको अभी इस टाइम पे इस कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा। फॉर्मेट पेंटर क्या रहता है, मान लो यहाँ पे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, इसका फंट कुछ डिफरेंट है, देख सकते हो, और यहाँ पे टैब जो है रेड कलर में, इसका फंट कुछ डिफरेंट है। अगर आपको इस वर्ड का जो फंट स्टाइल है ये सेम यहाँ पे कॉपी करना होगा तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी करोगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी इस टैब को सिलेक्ट करके करोगे, सो दैट आपको इसी तरीके से जो आपको बोल्ड में दिखाई दे रहा होगा उसी तरीके से बोल्ड में आपको ये टैब का जो फंट है वो चूज हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा फॉर्मेट पेंटर है, जिस फॉर्मेट में हमारा ये वर्ड लिखा है WORD उसी फॉर्मेट में हमारा ये टैब का भी फंट हो जाएगा और उसका कलर भी इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये आता है हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर, ये हमारे आता है होम के अंदर। होम में जो डिफरेंट ग्रुप्स है, क्लिपबोर्ड, फंट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, ये उसके अंदर आते हैं। उसके बाद में फंट में क्या रहता है, फंट में हमारे डिफरेंट स्टाइल्स रहते हैं, जैसे कि हमारे कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन और डिफरेंट फंट। जैसे ये फंट डिफरेंट है, ये फंट हमारा डिफरेंट है, ओके। ये आता है हमारा फंट ग्रुप में, जो कि हमारे होम ग्रुप में आता है, ठीक है, होम टैब के अंदर आता है, ठीक है। इट इज़ अ टैब और ये हमारा ग्रुप हो गया। इसमें हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, क्रॉस थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, हमारे कैप्स लॉक, दैट मीन्स हमारे अगर केस अगर हमको बढ़ानी होगी, अपर केस, लोअर केस, ये कर सकते हैं। इसमें हाईलाइट भी कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये फंट के अंदर आता है। पैराग्राफ में हमारे पास क्या आता है, जो पैराग्राफ ग्रुप में रहता है, बुलेट्स रहते हैं। बुलेट्स हम लोग किसको कहते हैं, देखिए ये जो हम एरोज हो गए ये हो गए हमारे बुलेट्स, ओके। दीज आर नथिंग बट अ बुलेट। अगर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 अगर ऐसा लिखता तो ये क्या हो जाता है, नंबर। ये हमारे नंबर्स भी हमारे पैराग्राफ के अंदर रहता है, जो कि हमारे होम टैब के अंदर रहता है। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आजकल कि कौन से टाइप के हमारे पास अलाइनमेंट रहते हैं। हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट रहते हैं, सेंटर अलाइन रहते हैं, राइट अलाइन और जस्टिफाइड रहता है। देखिए अलाइनमेंट में क्या है, अगर हमने यहाँ से लाइन लिखना शुरू कर दी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट लाइन, ठीक है, कंप्लीटली हमारे लेफ्ट लाइन से ही शुरू हो रही। एक पेज है मान लो, ओके, यहाँ से कुछ इस तरीके से ये लेफ्ट अलाइन हो गया, राइट अलाइन में कुछ इस तरीके से आएगा, सारे जो टेक्स्ट है आपकी राइट साइड में शिफ्टेड रहेंगे। सेंटर अलाइन मतलब कुछ इस तरीके सेंटरली दिखेगा अगर ये पेज है तो, ठीक है। जस्टिफाइड मतलब ये कंप्लीटली, जैसे यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टीज बाय यूजिंग कंट्रोल ग्रुप्स ऑन द टैब द कंट्रोल ग्रुप्स एंड कीज आर यहाँ पे तक किया गया, तो होगा क्या कि आर जो है ना यहाँ पे आ जाएगा और ये कंप्लीटली फिल्ड आपको दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर के जो गैप है ये, ठीक है, आपको जस्टिफाइड रहेगी, इक्वल गैप रहेंगी, ये कंप्लीटली एक जैसे फिल होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा जस्टिफाइड। ये आता है हमारे पैराग्राफ के अंदर। वर्टिकल स्पेसिंग इसके अंदर रहता है, इन दोनों के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, वर्टिकल स्पेसिंग, इंडेंट भी इसमें रहता है, ये हमारे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर रहता है। उसके बाद में स्टाइल, डिफरेंट कलर के स्टाइल्स है, ये हमारे होम टैब में आता है। देन हमारा एडिटिंग, ये भी हमारा होम टैब के अंदर रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो भी मैंने टैब्स बताई समझ में आ गई। अभी हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट टैब है। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में कौन से इंक्लूडेड रहते हैं, पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलिस्ट्रेशन ग्रुप रहता है हमारा, ठीक है। एडिंग्स रहते हैं, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। ध्यान में रखिएगा इसमें क्या होता है बेसिकली, ये रिबन्स आपको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास, मैं बता दूं, एक सजेस्ट करूंगा, आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप है,
ठीक है, तो आप वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सेल को एक बार खोल के देखिएगा, और जो भी मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए आप इसको गो थ्रू करिएगा, एक बार रिव्यू करके देखिएगा, सो दैट आपको बाय प्रैक्टिकल अप्रोच आप इसको ध्यान से पढ़ सकोगे, ध्यान से इसको लर्न कर सकोगे, ध्यान से इसको समझ सकोगे, ठीक है, सो दैट आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इंसर्ट टैब में हमारे पास पेजेस रहता है, टेबल्स रहता है, टेबल अगर हमें ऐड करना होगा, ठीक है, रो दैट मीन्स ये हॉरिजेंटल रो हो गए, कॉलम्स दैट मीन्स ये वर्टिकल कॉलम्स हो गए, रो बाय कॉलम, कितने रो बाय कॉलम का हमें 2x3 है तो 2 रो कॉलम, ये हमारा इसमें टेबल में हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशन के अंदर अगर आपको इस वर्ड में आपने एक पेज बनाया मान लो, इसमें आपको आइकॉन्स डालने होंगे, शेप्स डालने होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में सर्कल, ट्रायंगुलर, ठीक है, कुछ रोम्बस वगैरह इस टाइप के सर्कल्स आपको ऐड कर सकते हैं, इसमें स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं, चार्ट ऐड कर सकते हैं, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, ठीक है, पाई चार्ट है, ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। आइडियंस के अंदर आपके पास क्या क्या रहता है, विकिपीडिया, और जो एक्स्ट्रा आइडियंस रहते हैं वो हमारे इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं, इसको आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। मीडिया में आपको इसमें मीडिया इंक्लूड कर सकते हो, लिंक्स डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स डाल सकते हो, हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर क्या रहता है, हेडर जैसा हो गया, हेड, फुट दैट मीन्स फीट, ठीक है। फुटर के अंदर हमारे पास में क्या रहता है, आप इसमें पेज नंबर वगैरह भी डाल सकते हो, हेडर में हमारा टाइटल रहता है, कंपनी नेम वगैरह रहता है, यहाँ पे ये हो गया हमारा हेडर और फुटर, ठीक है। पेज नंबर भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। टेक्स्ट हमारा किस तरीके से, ये हमारा टेक्स्ट ग्रुप जो रहता है हमारा इंसर्ट के अंदर रहता है। और सिंबल ग्रुप में जैसे कि आपको सिंबल ऐड करना होगा, ठीक है, इक्वेशन ऐड कर रहे हैं तो ये आप इस सिंबल ग्रुप के जो इंसर्ट टैब के अंदर आता है ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है इंसर्ट टैब में, ओके। नेक्स्ट आप ध्यान में रखिएगा, ड्रॉ आप कंसिडर मत करिए इस पर, क्योंकि ये ऑफिस 365 का एक हमारा फीचर है। डिज़ाइन में हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस रहते हैं इसके अंदर डिज़ाइन में रहते हैं, उसके कलर्स क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या है, स्पेसिंग क्या है इसकी, ये हमारे डिज़ाइन टैब के अंदर रहते हैं। और वाटरमार्क क्या रहता है, ओके, देखिए वाटरमार्क कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको थिन ट्रांसपेरेंट सा यहाँ पे कोचिफाई लिख के दिख रहा होगा, ठीक है, यही हो गया हमारा वाटरमार्क, इसी को हम लोग वाटरमार्क कहते हैं, ठीक है। पेज कवर, पेज बॉर्डर क्या रहती है, हमारे डिज़ाइन टैब के अंदर रहती है, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है लेआउट टैब। लेआउट में क्या रहता है, एक तो हमारा ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट रहता है। ओरिएंटेशन अगर पोर्ट्रेट है तो कुछ वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, कुछ इस तरह से कैसे आएगा, ठीक है, पोर्ट्रेट और हॉरिजेंटल। मार्जिन, आपको मार्जिन कितनी छोड़नी है, ठीक है, इतने एरिया में आपका टेक्स्ट आएगा, ये हो गया आपकी वर्टिकल मार्जिन, हॉरिजेंटल मार्जिन, ठीक है। ये हो हमारे मार्जिन, साइज, उसकी कॉलम, कभी कभी आपने कोई पीडीएफ देखा होगा तो उसके बीच में ये कर पेज है आपका वर्ड का, ठीक है, कुछ इस तरीके से दो साइड में टेक्स्ट रहते हैं, हमारे कॉलम्स उसमें ऐड कर सकते हैं। ब्रेक हमारे इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। पैराग्राफ ग्रुप उसमें रहता है। इंडेंट दैट मीन्स अगर आपने टेक्स्ट लिखना चालू किया तो टेक्स्ट कुछ यहाँ से शुरू हो सकता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट इंडेंट है तो हमारा लेफ्ट इंडेंट है, राइट इंडेंट है, उसके बीच की स्पेसिंग हम लोग पैराग्राफ जो ग्रुप है हमारा लेआउट टैब के अंदर यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज में हम लोग क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। कोई पीडीएफ में आपने देखा होगा, कोई वर्ड के फाइल में, ठीक है, यहाँ पे इमेज रहती है, जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, इसके आजू बाजू इमेजेस रहती है, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट रैप या फिर हम लोग जहाँ पे पोजीशन कर सकते हैं, ये हमारे अरेंज के जो ग्रुप रहता है लेआउट टैब के अंदर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंस में कौन से हमारे पास टैब जो ग्रुप्स रहते हैं वो ध्यान में रखिएगा। टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, रिसर्च, साइटेशन एंड बाइबिलियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ये आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। देन हमारे पास में आता है मेलिंग के अंदर हमारे पास क्या रहता है, क्रिएट ग्रुप, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट्स एंड फिनिश, ओके, ये आपको ध्यान में रखना का। एक्रोबैट ये हमारा एडिट एक्सटेंशन है इसमें, ठीक है, ये आपको नहीं ध्यान में रखना होगा। देन हमारे पास है रिव्यू में हमारे पास क्या क्या रहते हैं, प्रूफिंग, स्पीच, एसेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट, ये हमारे रिव्यू टैब के अंदर ग्रुप्स डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं। प्रूफिंग के अंदर हमारे पास स्पेल चेक एंड ग्रामर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। थेसारस, ऑटो करेक्ट, वर्ड काउंट, ये हमारे प्रूफिंग ग्रुप के अंदर रहता है, जो कि हमारे रिव्यू टैब में रहता है, इंपॉर्टेंट है, ओके। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका प्रूफिंग ग्रुप है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, रिव्यू में रहता है ये, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उसको मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। व्यू टैब जब हम लोग मूव आते हैं, देखिए हम लोग फाइल से शुरू किए थे, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेल पे, रिव्यू, देन हम लोग आए अभी व्यू टैब पे अंदर। व्यू में हमारे व्यू ग्रुप रहता है, पेज मूवमेंट ग्रुप रहता है, ठीक है, शो ग्रुप रहता है, ठीक है, जूम,
विंडो ये हमारे व्यू टैब के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जूम हमारा कितना परसेंट से कितना परसेंट तक कर सकते हैं हम लोग, 10 to 500% तक। इसमें पेज विड्थ, मल्टीपल पेजेस कैसे सिलेक्ट करना है ये भी हमारा जूम ग्रुप में रहता है। ओके, और अभी भी रिसेंटली कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैक्रोज ग्रुप है हमारे व्यू टैब में रहता है, रिव्यू टैब में रहता है, फिर मेलिंग में रहता है। देखिए होता क्या है कि अभी तो आपको इसको इजीली समझ पाओगे, लेकिन क्वेश्चन कुछ बेसिक सा ही पूछा जाता है, लेकिन आपको ऑप्शंस कुछ मेलिंग, रिव्यू, हेल्प और रेफरेंस ऐसे दिए जाएंगे। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे कौन सा एग्जैक्ट टैब में हमारा ये जो माइक्रोज ग्रुप है वो आता है। तो ये आता है हमारे व्यू टैब के अंदर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना रहता है। ठीक है, 40 क्वेश्चंस में से 40 मार्क्स लेना आप काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें से अप्रोच करके ले सकते हो, और काफ़ी बड़ा आपको सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा ये 20 मार्क्स आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, बट आपको प्रोवाइडेड कि आपको अच्छी तरीके से आपको ये जो कंप्यूटर अवेयरनेस का नॉलेज है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, स्टेटस बार क्या रहता है, ये हमारा हॉरिजेंटल विंडो रहता है, और एक कहाँ पे रहता है, बॉटम ऑफ द पेरेंट विंडो। ठीक है, इट इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पेरेंट विंडो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। स्टेटस बार यहाँ पे नीचे रहता है बॉटम में। ओके, एंड इट डिस्प्लेज द वेरियस काइंड ऑफ स्टेटस एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या है, इट इज़ अ बटन ऑन द कॉर्नर ऑफ अ ग्रुप दैट लॉन्चेस अ डायलॉग बॉक्स कंटेनिंग ऑल ऑफ द ऑप्शन विद इन दैट ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है। मान लो अगर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। एक टूल बार रहता है जिससे हम लोग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। टर्म्स जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे अलाइनमेंट, मैंने आपको इसके पहले ही बताया थी, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाइड या फिर सेंटर अलाइन। क्लिप बोर्ड, अभी ये इंपॉर्टेंट है। क्लिप बोर्ड क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को यहाँ से कट कर दिया और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ठीक है, इस एडर के पास में। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, आप इसको कट करोगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, बट ये हटने के बाद कहीं तो जाता होगा, तो वो हमारा जाता है क्लिप बोर्ड के अंदर, वहाँ से हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लिप बोर्ड का काम रहता है। ठीक है, फंड क्या है, ग्रुप ऑफ डिज़ाइन ऑफ अ टेक्स्ट फंड, दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो डब्ल्यू लिखा है ये दूसरे डिफरेंट स्टाइल में है। ये वर्ड जो है लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एस जो लिखा है ये डिफरेंट स्टाइल में, देखिए यहाँ पे एस, और यहाँ पे जो एस है ये डिफरेंट स्टाइल में लिखा है, ये टाइप ऑफ फंड हो गया। ठीक है, काफ़ी बेसिक से मैं समझाते हुए चल रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो इस सेशन को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करेगा। और अगर आप नए हो हमारे चैनल कोचिफाई पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक करेगा, सो दैट आपको जब भी हम लोग नया सेशन अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल सके। अंडू और रेडू जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये बेसिकली क्या रहती है, अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी, ठीक है, यहाँ पे लास्ट लिखने के बदला या फिर अपने यहाँ पे LATS लिखा, कट कर दिया, फिर आपको उसको बैक करना है, एक स्टेप जो आपने आगे लिया उसको आपको बैक करना होगा, तो आप फिर क्या करोगे, अंडू करोगे। रीडू का क्या काम रहता है, अगर आपने बैक किया आपको फिर से चाहिए, ठीक है, तो आप उसको रीडू करेंगे। अगर आपने ऐसे कट किया बट आपने बाय मिस्टेकली उसको बैक स्टेप आ गया तो आप रीडू करोगे, तो आप हमारे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। ठीक है, हेडर फुटर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, हेडर और फुटर क्या रहता है करके, टाइटल सब टाइटल्स हमारे हेडर में रहता है, पेज नंबर, उसकी डेट वगैरह, ये हम लोग डेट वगैरह हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ओके, कट कॉपी पेस्ट मैंने बताया था, कट करना दैट मीन्स यहाँ से अगर कट करते हैं और यहाँ पे कहीं पेस्ट करते तो कट पेस्ट हो गया। कॉपी पेस्ट करना दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट कॉपी किया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पेस्ट किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट इस तरीके से लिख के रहेंगे, दैट मीन्स ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। ठीक है, पेस्ट स्पेशल दैट मीन्स जिस तरीके से आपने ये कॉपी किया था उसी तरीके से उसी फंट में आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा, तो वो हमारा पेस्ट स्पेशल में आता है। थेसरस ये इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल in the MS Word that provides synonyms for related words on a command। synonyms हमको बताने के लिए thesaurus हम लोग यह फंक्शन का यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑटो करेक्ट क्या रहता है, एक सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली हमारे मिस स्पेलिंग रहते हैं और कॉमन एरर रहते हैं, हमारे ऑटो करेक्ट हमारा करेक्ट करता है। स्पेलिंग चेक जो हमारे स्पेलिंग के मिस्टेक्स रहते हैं वो भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। अभी मैं आपको जो शॉर्टकट कीज़ रहती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए स्पेसिफिकली, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, एक बार इसको मैं ध्यान से आपको समझा दूंगा तो आप इसको समझ सकोगे। देखिए, कंट्रोल A क्या रहता है, कंट्रोल कौन सी की होगी, हमारी मॉडिफायर की होती है। ये मैंने आपको हमारे जो मैराथन सेशन है उसके अंदर ही बताया था, मॉडिफायर की जो रहती है, टॉगल कीज़ कौन सी रहती है, ये मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया, उसको प्लीज़ देखिएगा। कंट्रोल+A सिलेक्ट करते हो शॉर्टकट, तो आप सिलेक्ट ऑल करोगे। कंट्रोल+B जिसके एक्रोनिम है B, दैट मीन्स बोल्ड कर पाओगे, बोल्ड। ठीक है, C दैट मीन्स कॉपी कर पाओगे, V मतलब पेस्ट रहता है, C और V इंपॉर्टेंट है।
कंट्रोल प्लस एन दैट मीन्स नया डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा तो उसके लिए यूज़ करोगे। एक्स दैट मीन्स कट, ये कुछ क्रॉस होता है तो हमारा कट के लिए, तो इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। आई दैट मीन्स इटैलिक, ये इटैलिक में इस तरीके से लिखा रहता है, ये कुछ स्लैंटेड रहता है कुछ इस तरीके, ये हो गया हमारा इटैलिक। यू दैट मीन्स अंडरलाइन, यहाँ पे अगर अंडरलाइन करना होगा तो कंट्रोल प्लस यू सिलेक्ट कर सकते हो। जी दैट मीन्स अंडू होता है, वाई मीन्स रेडियो होता है, ओके। ओ दैट मीन्स कंट्रोल प्लस ओपन कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एस आप सेव करने के लिए यूज़ करते हो। कंट्रोल प्लस के हम लोग हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी मैं आपने काफ़ी बार देखा होगा कि हम लोग जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं तो मैं आपको मेंशन करता हूँ क्लिक हियर टू वॉच दिस वीडियो, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो कोई भी हमारे टेक्स्ट पे, तो वो टेक्स्ट क्या करते हैं हमारा, एक आपको हाइपरलिंक रहती है हमारी वहाँ पे इंसर्टेड, जो आपको हमारे चैनल पे, यूट्यूब का जो चैनल है हमारा, वहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करता है। आप यहाँ पे चैनल पे आ गए, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइपरलिंक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हाइपरलिंक में सिर्फ कोई चैनल का नाम या फिर वेबसाइट की लिंक ही मेंशन कर रहे हो, आप हाइपरलिंक के अंदर कोई नेक्स्ट स्लाइड पे भी आ सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे डिफरेंट पेजेस है, ठीक है, 1 2 3, ओके। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बता दी और यहाँ पे बोला कि यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करो तो ये 2 पे ना जाते हुए सीधा 3 पे आ सकता है। तो यहाँ पे मैं 3 के जो पेज नंबर की हाइपर लिंक है यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। यही होता है हमारे हाइपर लिंक का काम, ठीक है। जो एक्सेप्शनल चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको क्वेश्चन में मेनली पूछ जा सकती है। शिफ्ट प्लस F7 जो रहता है थेसोरस के लिए रहता है। F1 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉमन भी बेसिकली। F1 जो की रहती है हमारी फंक्शन की, जो कितने फंक्शंस की रहती है, F1 से लेके F12 तक रहती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उसमें से F1 की जो की रहती है हमारी हेल्प के लिए रहती है, F5 के लिए रिफ्रेश पेज के लिए, 4 रिपीट द एक्शन, F7 स्पेल चेक के लिए रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ सो दैट आप उसको फोकस करके पढ़ सको। F8 जो है एक्सटेंड द सिलेक्शन, F9 अपडेट द सिलेक्टेड फील्ड्स, F10 शो द की टिप्स से लेके आपके शिफ्ट प्लस F4 हमारा रिपीट एंड फाइंड। ये आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए शॉर्टकट कीज़ है। उसके बाद में हमारे पास क्या थे, अभी मैंने आपको बता दूं, जो हमने अभी जो अलाइनमेंट रहती है मैंने आपको बताया था, लेफ्ट अलाइन अगर करना होगा तो कंट्रोल प्लस एल, सेंट्रल अलाइन करना होगा तो कंट्रोल प्लस ई, राइट अलाइन करना होगा तो कंट्रोल प्लस आर प्रेस करना होगा, और जस्टिफाई करना होगा तो कंट्रोल प्लस जे की बटन आप प्रेस कर सकते हो। अगर फाइंड करना है तो कंट्रोल प्लस एफ, एफ का फाइंड हो गया। जी दैट मीन्स फाइंड एंड रिप्लेस, अगर आपको यहाँ से चूज जो है कौन से जगह यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पे चूज़ लिखा है, यहाँ पे भी चूज़ लिखा है, ठीक है, इसको फाइंड करके इसी को रिप्लेस करना होगा तो आप कंट्रोल प्लस फाइंड का इस फंक्शन का यूज़ करते। दैट मीन्स यहाँ पे जहाँ पे भी चूज़ लिखा होगा उसकी जगह आप कोई दूसरा वर्ड डाल सकते हो। तो जितना भी आपके वर्ड में चूज़ लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की का काम रहता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का काम क्या काम है यहाँ पे, क्लोज डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का काम है हमारा क्लोज डॉक्यूमेंट, ओके। और कंट्रोल प्लस एम का जो ये फंक्शन है वो हमारा इंडेंट का है। कंट्रोल प्लस पी से हम लोग प्रिंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अपर ब्रैकेट ये हमारे इंक्रीज करने के लिए फंड साइज, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हमारे लोअर ब्रैकेट है हमारे फंड को डिक्रीज करने के लिए, इसको यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एच हमारे होम टैब के अंदर आता है। कंट्रोल अल्ट प्लस, ये अल्ट का फंक्शन है, ठीक है। अल्ट प्लस एन हमारे न्यू इंसर्ट न्यू टैब करे। अगर आप वर्ड ओपन करोगे तो आप क्या करना है, ये अल्ट की जो है प्रेस करके देखना, तो आपके जो भी फंक्शन रहेगी वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस आ जाएंगे और यहाँ पे ABCDEF इस तरीके से लिखे आएंगे। दैट मीन्स अगर अल्ट प्रेस करते हो तो आप अगर F प्रेस करते हो तो फाइल पेज ओपन हो जाएगा, M करते हो तो मेलिंग टैब ओपन हो जाएगी। इस तरीके से अल्ट की इसका काम रहता है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको मैं शिफ्ट प्लस F10, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स आप शॉर्टकट मेन्यू ओपन कर सकते हो। कंट्रोल प्लस F4 जो हमारा विंडो को क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे अल्ट प्लस F4 अगर प्लेस करते हो तो कंप्लीटली आपका प्रोग्राम ही बंद हो जाता है। कंट्रोल प्लस F10 दैट मीन्स मैक्सिमाइज करने के लिए यूज़ करते हो। कंट्रोल प्लस F12 जो हम लोग ओपन बटन को चूज़ करने के लिए करते हैं। टैब दैट मीन्स हमारे प्रीवियस ऑब्जेक्ट के लिए चूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। अल्ट प्लस F5 हमारा प्रोग्राम के जो विंडो उसको रिस्टोर करने के लिए, F2 रीनेम करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन की है, ये ध्यान में रखिएगा। अल्ट प्लस F4 मैंने बताया था ना आपको, एग्जिट करने के लिए आपका काम आएगा। अल्ट प्लस P हमारा लेआउट टैब के लिए आऊँगा। अल्ट प्लस Q जो है हमारा टेल मी बॉक्स पे, R दैट मीन्स रिव्यू, W मीन्स व्यू टैब, और S दैट मीन्स रेफरेंस टैब। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको मैंने आपको बताया अल्ट प्लस S,
ठीक है, ये आपका रेफरेंस टैब ओपन करता है। क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा गया कि कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू, शॉर्टकट की इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट। तो आपको सबसे पहला यहाँ पे Alt+S भी रह सकता है, तो उसको सिलेक्ट करके मत आना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, Alt+F से हम लोग क्या, Alt+S से हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस टैब ओपन करते हैं। बट अगर आपको Ctrl+S रहेगा तो वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+S से हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है जो डिफरेंट फंक्शन कीज़ रहती है। ठीक है, F1 से लेके F12 तक ये इंपॉर्टेंट है। F1 जो मैंने आपको बताया था हेल्प के लिए रहता है, F2 टेक्स्ट और ग्राफिक्स को मूव करने के लिए रहता है, F6 जो है हमारा नेक्स्ट पेन और फ्रेम के लिए रहता है। ठीक है, उसी तरीके से एक्सटेंडेड सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट रहता है, F11 गो टू द नेक्स्ट फील्ड। ओके, और हमारा F12 जो है हमारा चूज द सेव एज बटन, ये हमारे फंक्शन कीज़ रहती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। हेडर और फुटर हमने डिस्कस कर लिया, टाइटल बार भी हमने डिस्कस कर लिया, मेन्यू बार भी मैंने आपको बता दिया, ऑटो करेक्ट और थिसॉरस भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अभी हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की ओर। ठीक है, अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था abc.doc या फिर docx है, तो हम लोग इससे क्या पता कर रहे हैं कि abc फाइल जो है ये हमारी वर्ड की फाइल है। ठीक है, अब हमारे पास .ppt है, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, ये पता कर पाएंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हमारी ये फाइल है। ओके, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पावर पॉइंट किसके लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे डिफरेंट स्लाइड्स रहते हैं। ठीक है, स्लाइड शो जिसमें हमारे पास टेक्स्ट रहते हैं, इमेजेस रहते हैं, मोशन, साउंड और ग्राफिक्स रहते हैं, ये हम लोग इसको बनाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। अगर किसी को प्रेजेंटेशन देना होगा तो हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट रिबन्स रहते हैं, यहाँ पे भी हमको रिबन देखना होगा। कुछ कॉमन्स रहते हैं, सिमिलरिटीज़ रहती है, आपने जो वर्ड में देख लिया वो भी हम लोग सेम यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं करेंगे, क्योंकि रिपीटेटिव चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या रहता है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड एक्रोबैट। या इसको ध्यान मत रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे होम टैब के अंदर कौन से इसके अंदर फंक्शंस रहते हैं, टैब्स रहते हैं, ग्रुप्स रहते हैं, क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग ग्रुप हमारा इसके अंदर रहता है। ड्राइंग ग्रुप के अंदर शेप ऐड कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, एडिटिंग ग्रुप भी हमारा होम टैब में अंदर रहता है। ठीक है, इसके जो डिफरेंट फंक्शंस है, इंडिविजुअल सब फंक्शंस, ये भी यहाँ पे आपको मैंने मेंशन करा के रख दिए। और अगर आपने यहाँ पे देखा होगा जो आपका फॉन्ट है यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन, इसको आप ड्रॉप डाउन मेनू से ओपन करते थे, यहाँ पे लिस्ट आती है 18, 24, 36, इस तरीके से। मैक्सिमम जो यहाँ पे साइज़ रहता है फॉन्ट का वो 96 रहता है, यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। मैक्सिमम साइज इज 96 इन द ड्रॉप डाउन सिलेक्शन। ड्रॉप डाउन सिलेक्शन दैट मीन्स यहाँ पे जो एरोज रहते हैं इस तरीके से एरो रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा, इसलिए मैं आपको एक बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार, अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा पावर पॉइंट और वर्ड से फेमिलियर, दैट मीन्स जो फ्रिक्वेंटली नहीं यूज़ कर रहे होंगे, उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ओपन करके देखिएगा, सो दैट आप इसकी अवेयरनेस आ सकेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक किया तो एरो दैट मीन्स से ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाएगा, उसमें 96 हमारा मैक्सिमम साइज रहता है फंड का, फंड ग्रुप के अंदर। ठीक है, बुलेट्स, पैराग्राफ ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप हमने ये तो डिस्कस कर ही लिया, ये रहता है हमारे होम ग्रुप के अंदर। ठीक है, होम टैब के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट टैब में क्या क्या रहता है, इसमें हमारे पास स्लाइड्स, जिससे हम लोग स्लाइड ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें स्लाइड्स ही ऐड करेंगे, तो हमारा स्लाइड्स का इंसर्ट टैब के अंदर रहता है। टेबल्स ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन के अंदर हम लोग आइकॉन्स, शेप, 3D मॉडल्स, चार्ट, स्मार्ट आर्ट जो है हमारा इसमें इंक्लूड कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से स्मार्ट आर्ट रहता है हमारा। ठीक है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको बतानी होगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में आपके पास लिंक्स, कमेंट्स, टेक्स्ट या फिर मीडिया, ये सारे जो ग्रुप्स है आपको इंसर्ट टैब के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो आता है हमारा डिज़ाइन। ठीक है, ये ड्रॉ का जो फंक्शन है ये एक्स्ट्रा का फंक्शन है, जो हमारे ऑफिस में बेसिकली देखो 2019 एक लेटेस्ट वर्जन है, और 365 जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट है, जो आपको मंथली इसको पे करना रहता है, इसमें ही हमारा ड्रॉ का जो एक्स्ट्रा फंक्शन है उसको इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, अब इसमें डिज़ाइन में आपके पास थीम्स, वेरिएंट्स एंड कस्टमाइज है, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं। आपने देखा होगा कि आपने जब भी प्रेजेंटेशन बनाया होगा कुछ इस तरीके से डिज़ाइंस रहते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस, ये हमारा रहता है डिज़ाइन टैब के अंदर। ओके, उसके बाद में हमारे पास ट्रांजिशन रहता है। ट्रांजिशन में हमारे पास कौन से ट्रांजिशन है अभी आपको देख पा रहे होंगे। ट्रांजिशन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये क्या हो रहा है, हमारा ट्रांजिशन ही हो रहा है। ठीक है, करेक्ट,
ये ट्रांजिशन हो रहा है, बट इसमें कौन सा ट्रांजिशन हमने अप्लाई किया, ये हमने यहाँ पे फेड ट्रांजिशन अप्लाई किया। दैट मीन्स ये एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में सिर्फ फेड हो रहा है, ठीक है। पुश कर सकते थे, दैट मीन्स ये स्लाइड क्या होती थी, ऐसे नीचे से ऊपर आती थी। वाइप दैट मीन्स ऐसा नीचे से राइट से वाइप होता था। स्प्लिट दैट मीन्स बीच में से स्प्लिट होती थी। ये आता है हमारा ट्रांजिशन ग्रुप के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। उसके अंदर हमारे पास प्रीव्यू रहता है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, एंड टाइमिंग ग्रुप हमारा रहता है। टाइमिंग ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांजिशन में। कितने टाइम के बाद आपको वो स्लाइड को चेंज करना है, ये हमारे टाइम और उसका ड्यूरेशन कितना रहना चाहिए, ये हमारा टाइमिंग ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्रांजिशन और एनिमेशन में डिफरेंस नहीं समझ में आता। एनिमेशन हम लोग पर्टिकुलर एक कंपोनेंट को देते हैं, ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट एनिमेशन हो गया, ठीक है। और जैसे मान लो यहाँ पे टेक्स्ट इस तरीके से अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। और या फिर टेक्स्ट कभी कभी हमारा फ्लाई इन आता है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कैसे नीचे से ऊपर तक आंसर आता है। हमारे फ्लाई इन जो हमारा एनिमेशन आता है वो सिर्फ टेक्स्ट या फिर किस कंपोनेंट को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आता है हमारे एनिमेशन के अंदर। ट्रांजिशन किसको लगता है, ये लगता है हमारे स्लाइड्स को, ठीक है। और ये एनिमेशन जो हमारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, लाइक हमारा टेक्स्ट हो गया, ठीक है, इमेजेस हो गए, उसको ये हम लोग एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर हमारे प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन एंड टाइमिंग ग्रुप्स हमारे इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइड शो। ये इंपॉर्टेंट है। स्लाइड शो के अंदर हम लोग स्टार्ट स्लाइड शो एंड सेटअप, मॉनिटर्स, कैप्शन एंड सबटाइटल, ये हमारे डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं स्लाइड शो टैब के अंदर, ओके, ये ध्यान में रखिएगा। देन हमारे पास रिव्यू में कौन से रहते हैं, प्रूफिंग, एसेसिबिलिटी, इनसाइड, लैंग्वेज, कमेंट्स, कंपेयर एंड वन नोट। ये वन नोट हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। इससे हम लोग डिफरेंट नोट्स को ऐड कर सकते हैं, लिंक अप कर सकते हैं। ये रिव्यू आपका टैब ऑल इन ऑल सेम ही है, ओके, जैसे कि हमने देखा था वर्ड में, ठीक है। मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे जो रिबन्स है, ये आप ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। ये जो रिबन्स है हमारे कुछ सेम्स रहते हैं, ठीक है। व्यू में हमारे पास क्या रहते हैं, प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप, मास्टर व्यू ग्रुप, ठीक है, शो ग्रुप, जूम, कलर, ग्रे स्केल ग्रुप एंड विंडोज ग्रुप ही हमारा व्यू ग्रुप के अंदर रहता है। पावर पॉइंट में कुछ वेरिएशंस है, वही आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़। अब इसमें से कौन से शॉर्टकट कीज़ आपको पढ़नी है और कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ। Alt+N प्रेस करोगे तो आप नई जो टैब को इंसर्ट कर पाओगे। Alt+H पे जाओगे तो आप होम टैब पे जाओगे। एस्केप दैट मीन्स स्लाइड शो को एस्केप कर सकते हो। F5 अगर प्रेस करते हो तो स्लाइड शो को आप शुरू कर सकते हो। और इसमें अब आपको एक्सेप्शन ऐसा पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको करंट स्लाइड शो से स्टार्ट करना होगा, करंट स्लाइड से अगर शुरू करना होगा तो आप क्या करोगे, Shift+F5 जो है ये बटन आप प्रेस करोगे, सो दैट आप करंट स्लाइड शो से स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। ये आपको शॉर्टकट ध्यान में रखने का इंपॉर्टेंट है। Alt+W क्या है, हमारा व्यू टैब है। Alt+G क्या है, हमारा डिज़ाइन टैब है। Ctrl+F5 रिस्टोर करेंगे हमारा प्रीवियस साइज या फिर प्रीवियस विंडो के लिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है। Shift+F3 टॉगल केस, ये, और हमारे Alt+F10 जो है हमारा मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो हमें काम में आता है, इंपॉर्टेंट है। और ये Ctrl+W जो है हमारे डुप्लीकेट स्लाइड करने के लिए हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स से आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। आई होप आपने इसको एक बार अच्छे से देख लिया होगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल किसके लिए यूज़ करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो ये पता करना होगा, इट इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच इज़ यूज टू प्रेजेंट, ऑर्गेनाइज, कॉपियस अमाउंट ऑफ data in a systematic manner. It includes performs basic arithmetic operations on a data and creates a graphs and a chart based on the same. .xls is the file extension of the MS Excel. There are various tabs: home, insert, page layout, formulas, date, review, view, ठीक है। इसमें हमारे पास ध्यान में रखिएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। आपके पास नंबर ऑफ डेटा, एक मान लो एक स्कूल है, उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उसका जो डेटा है को आपको मैनेज करना होगा, उनकी मार्कशीट, उनका स्कोर्स, ये सारी चीज़ें मैनेज करने के तो आप उसको एक्सेल में मैनेज कर सकते हो। कौन सी ईयर में कितने स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मिला, सारी चीज़ें अगर आपको कैलकुलेशन करने हैं, उनको परसेंटेजेस निकालने हो गए उनके, ठीक है, उनका स्कोर निकालना, उनकी रैंकिंग निकालनी होगी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सेल के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। और उसको अगर आपको चार्ट के द्वारा आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स मान लो कितने स्टूडेंट्स आपके डिस्टिंक्शन है, कितने स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास में, कितने स्टूडेंट्स सेकंड क्लास में, आप चार्ट भी इसमें से बना सकते हो इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का।
ओके, ये तो हमने देख लिया एक्सेल का फंक्शन। और आपको ध्यान में रखना होगा एक्सेल क्या है, ये है हमारा एक्सटेंशन। जैसे मैंने आपको बताया था abc.doc या फिर docx है तो हम लोग क्या करते थे, ये वर्ड फाइल है। .ppt है तो हमारा क्या रहता था एक्सटेंशन, ये हम लोग डिस्कस करने वाले बाय द वे एंड में, ठीक है। और .xls है तो हमारे एक्सेल फाइल का ये हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। होम टैब में क्या क्या रहता है, ये सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। होम टैब में हमारे पास क्या क्या रहता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप रहता है, फंड, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल एंड एडिटिंग रहते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, ध्यान में रखिएगा। इसमें अलाइनमेंट तक के तो कॉमन ही है, यहाँ पे नंबर्स रहते हैं, स्टाइल्स रहते हैं, सेल्स रहते हैं और एडिटिंग रहते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास हमने वर्ड में और पावर पॉइंट में देखा था, क्लिप बोर्ड, फंड, अलाइनमेंट ये तो कॉमन थे यहाँ पे ग्रुप, बट यहाँ पे नंबर, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग ये जो ग्रुप है हमारे होम टैब के अंदर रहते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एडिटिंग के अंदर ऑटोसम, फिल, क्लियर द फॉर्मेट, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सिलेक्ट किए हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हमारा जो इंसर्ट टैब रहता है, इसके अंदर हमारे पास क्या रहता है, टेबल्स रहते हैं, इलिस्ट्रेशंस रहते हैं, चार्ट्स रहते हैं, टूल्स, स्पार्कलाइंस, फिल्टर्स, लिंक्स एंड कमेंट्स। देखिए फिल्टर्स एक फंक्शन है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिल्टर्स हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो बहुत सारा डेटा है आपके पास, अगर आपको फिल्टर करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था, स्कूल का एग्जांपल लेके चलते, इसमें आपको फिल्टर करना हो कि कितने सारे स्टूडेंट्स फेल हो चुके, ठीक है। तो आप एक बार थ्रेशोल्ड सेट कर लोगे, मान लो 35 से नीचे जिन स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले वो स्टूडेंट्स फेल है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नाम है मान लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फिल्टर करोगे कि कितने स्टूडेंट्स को 35 में से बिलो मार्क्स मिले हैं, उसमें से भी आपको फिल्टर करना होगा कि कौन से क्लास में से किया है, तो वो भी आप फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हो। ये फिल्टर रहता है हमारा इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सिम्बॉल्स भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, सिम्बॉल्स, टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट टैब के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास रिबन आता है हमारा पेज लेआउट का, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे थीम्स रहता है, पेज सेटअप है, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शन है एंड अरेंज, ये टैब्स हमारे जो हमारे ग्रुप्स हैं, पेज लेआउट हमारे टैब में आता है। ओके, सो ये हमारे पेज सेटअप, पेज लेआउट के जो टैब है उसके अंदर थीम्स, पेज सेटअप ग्रुप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शन ग्रुप, अरेंज ग्रुप। देखिए मैं बता दूँ सेशन के एंड में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए, मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सो दैट आपको कौन से क्वेश्चन के ऊपर फ्रेमिंग किस तरीके से आपको पूछी जा सकती है ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सो दैट आपको थ्योरी पढ़ने के बाद एक आइडिया आ जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की आपको पूछे जाने के, दैट मीन्स चांसेस है। लाइक आपको मान लो यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर कौन से हमारे ग्रुप्स रहते हैं, क्वेश्चंस का फ्रेमिंग बेसिकली हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, सो दैट आप उसको ध्यान में रख सको कि अब इतना थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जाता है, ये भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस को डिस्कस करना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे आपको आपका जो एनालिसिस है, आपका कॉम्प्रहेंशन बढ़ता है, आपका जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ती है, और यहाँ पे आपको उसको क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क करने का ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि आपको काफ़ी बार कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, हमारे सिर्फ 2 ऑप्शंस में होता है, ठीक है, और वो 2 ही ऑप्शन आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, ठीक है, एक तो +1 या फिर -0.25, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस को भी डील करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मैं आपको बता दूँ जो हमारी सुपर MCQ सीरीज़ है उसमें मैंने इसी टाइप के जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको मेंस के लिए काम में आए कि वो हमने डिस्कस किए, 7 सेशंस हमने डिस्कस किए, प्लीज़ जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हमने वहाँ पे डिस्कस किए विद देयर थ्योरी एंड कंसेप्ट, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे अभी तक डिस्कस कर लिया पेज लेआउट। ओके, पेज लेआउट में हमारे पास थीम्स और बाकी सारे तो अभी डिस्कस कर लिया, सेम रिपीटेटिव पेज था। ओके, उसके बाद में हमारे पास फार्मूलाज रहते हैं। अब एक्सेल की बात करें तो फार्मूलाज इज मैंडेटरी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसमें अब हमारे पास फंक्शन लाइब्रेरी रहता है, डिफाइंड नेम्स, फार्मूला ऑडिटिंग एंड कैलकुलेशंस रहता है। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि फंक्शंस लाइब्रेरी कम्स अंडर द विच टैब, तो हमारे पेज लेआउट, डेटा, रिव्यू या फिर इंसर्ट, तो हमारे फंक्शन लाइब्रेरी आता है फार्मूलाज टैब में, ठीक है। तो ये चारों जो ग्रुप्स है ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें हमारे पास फंक्शंस में डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के, और बाकी डिफरेंट फंक्शंस भी हमारे फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। देन डेटा टैब में हमारे पास क्या है, ये हमारा एक्स्ट्रा कार्ड यहाँ पे आ गया डेटा टैब। इसमें हमारे पास गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा रहता है, क्वेरीज एंड कनेक्शन डेटा टाइप है, ठीक है। सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स, फोरकास्ट एंड आउटलाइन ही हमारा डेटा टैब के अंदर इंक्लूडेड रहता है। ओके गाइस, देन हमारे पास रिव्यू में क्या रहता है, सेम, प्रूफिंग, एक्सेसिबिलिटी, इनसाइड, लैंग्वेज, कमेंट, नोट्स एंड प्रोटेक्ट,
ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रोटेक्ट ग्रुप यहाँ पे रहता है रिव्यू टैब के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, लास्ट है हमारा व्यू। अब व्यू में हमारे पास वर्कबुक रहती है, क्योंकि एक्सेल शीट जो रहती है ग्रुप ऑफ शीट्स इज़ अ वर्कबुक, एक वर्कबुक रहता है। इसमें हमारे पास वर्कबुक व्यू हमारा एक ग्रुप रहता है, शो रहता है, जूम और विंडो, ये हमारे डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं व्यू टैब के अंदर। ओके, ये रिबन्स हमने यहाँ पे अभी तक डिस्कस कर लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अभी हम लोग एक्सेल के अंदर जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ हो जाती है और जो आप इंपॉर्टेंट कीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, F2 दैट मीन्स अगर आप F2 शॉर्टकट की प्रेस करते हो, फंक्शन की प्रेस करते हो, तो आप एडिट एक्टिव सेल कर सकते हो, एक सेल के अंदर आप एडिट कर सकते हो उस कंटेंट को। ओके, और अगर आप F5 प्रेस करते हो तो गो टू डायलॉग बॉक्स, F9 दैट मीन्स कैलकुलेट, वर्कशीट को कैलकुलेट कर सकते हो, F4 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। F2 ये F9 हो गया इंपॉर्टेंट। F4 दैट मीन्स क्रिएट एन एब्सोल्यूट, टैब दैट मीन्स राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए करोगे। यहाँ पे अगर आपके पास डिफरेंट टैब्स है तो टैब प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, और आप शिफ्ट प्लस टैब करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे आपको टैब और शिफ्ट प्लस टैब ये दोनों भी आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करोगे तो फर्स्ट सेल पे होंगे। मान लो यहाँ पे जो वर्कशीट है, वर्कबुक है आपके पास, ठीक है, एक्सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप होगे अभी प्रेजेंटली, कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करोगे, आप स्टार्टिंग में हो तो एंड में चले जाओगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट प्लस F11 ये यहाँ तक तो आपको पढ़ना ही है। कंट्रोल प्लस दैट मीन्स डेट इंसर्ट करने के लिए होता है। F11 हमारा क्रिएट चार्ट करने के लिए रहता है। अल्ट प्लस इक्वल्स आपको इंसर्ट एंड ऑटोसम फार्मूला के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट रखना होगा। और शिफ्ट प्लस F11 जो है हमारा इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है नया वर्कबुक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे जो फंक्शंस है एक्सेल के लिए आपको ध्यान में रखने होंगे। उसके बाद में शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये आपको शॉर्टकट ध्यान में रखना होगा, इससे हम लोग एंटर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से हम लोग एंटर कॉलम को सिलेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे दोनों भी ध्यान में रखिए, रो को सिलेक्ट करना है तो स्पेस बार सिलेक्ट करना होगा शिफ्ट प्लस, और आपको कॉलम को सिलेक्ट करना होगा कॉलम्स, दैट मीन्स ये हो गया हमारा वर्टिकल कॉलम। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन जहाँ से हमने लिखा है, ये हो गया हमारा वर्टिकल कॉलम। रो दैट मीन्स ये हो गया हमारा रो, करेक्ट। रो को सिलेक्ट करना होगा तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करोगे, और कॉलम को सिलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार ही सिलेक्ट करोगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस 9 क्या होगा, हाइड सिलेक्टेड रो, कंट्रोल प्लस 0 हाइड सिलेक्टेड कॉलम्स हो गया। एरो कीज़ क्या काम में आती है, मूव करने के लिए। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये मान लो एक्सेल की शीट है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए आप एरो कीज़ का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, F1 हमारा पाइवट चार्ट के लिए हमें काम में आता है। अल्ट प्लस एंटर हम लोग न्यू लाइन इन द सेम लाइन को सेम सेल के अंदर क्रिएट करने के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट आपका की इंपॉर्टेंट है। अल्ट प्लस F1 जो हमारा, ये भी एक फंक्शन के इसमें से आपको ध्यान से पढ़ते हो जाना है। जो मैं आपको देखिए बेसिकली जो मैं मार्क कर रहा हूँ उतना ही नहीं, आपको इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। जो मैं आपको स्पेसिफिकली मार्क करके बता रहा हूँ उसको फोकस दे के ध्यान में रख के ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए आपको वो काम में आएगा। ओके, और अभी हमने यहाँ पे एक्सटेंशन डिस्कस तो कर लिया। एक्सेल में जो डिफरेंट एक्सेल्स जो एक्सटेंशंस रहते हैं वो रहते हैं हमारे एक्सेल SX है तो हमारी वो एक्सेल वर्कबुक के आता है। एक्सेल SM है तो हमारा माइक्रो एनेबल्ड वर्कबुक है। एक्सेल SB है तो हमारा बाइनरी वर्कबुक है। ठीक है, एक्सेल S तो आपको पता ही है एक्सटेंशन है करके। X है तो हमारा एक्सेल वर्कबुक है। एक्सेल M है तो हमारा माइक्रो एनेबल्ड है। B है तो हमारा बाइनरी है। एक्सेल माइक्रो एनेबल्ड टेम्पलेट है तो एक्सेल TM यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन यूज़ करेगा। एक्सेल एडिन है तो एक्सेल AM यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे एक्सटेंशन के लिए। और उसका जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना एक बार। ओके, सो गाइज अभी हम लोग देखते हैं एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर आपको डिफरेंट एब्रीवेशंस पूछे जा सकते हैं। अब एब्रीवेशंस का जो पूछने का आजकल तरीका हो गया वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। देखिए मैं बता दूं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें और मैं प्रैक्टिकल और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, क्योंकि सेशन देखने का मतलब यही है कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बन पाए, ना कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के जा पाओ। ओके, और यही मेरा टारगेट रहता है हमारे चैनल का कि आपको मैं जितना टू द पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में जो काम में आए। देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस अगर आपको पढ़ना होगा तो इतना थ्योरी है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम स्पेंड कर लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं यही तो हमारा स्मार्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए एग्जामिनेशन को अप्रोच करने के लिए। वही मैं आपको बताने का ट्राई करता रहता हूँ। जैसे अभी हम लोग एब्रीवेशन से आप शुरू करते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा आस्की का जो एब्रीवेशन है ये हमारे पास
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। एआई का क्या है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे जो आजकल नया टेक्नोलॉजी है हमारी एआई के ऊपर वर्क करती है। एआई क्या करते हैं, हमारा रिप्लिकेट करते हैं हमारी ह्यूमन ब्रेन्स को, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग ह्यूमन सोचते हैं उस तरीके से कंप्यूटर भी सोचने लगता है। कि जैसे एआई का सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी टेस्ला कार, टेस्ला ऑटोमेटेड कार क्या करती है, हमारी जो ड्राइव करती है, ठीक है, वो सराउंडिंग देख के जैसे जिस तरीके से ह्यूमन बिहेव करने उस तरीके से ट्राई करती है। हालांकि इतना 100% आप नहीं कह सकते कि आपको ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी, बट आप उसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना सकते हो डे बाय डे, वो खुद सीखते जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अल्गोल का फुल फॉर्म क्या है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एएलयू क्या है, हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएमडी क्या है, हमारा एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। एप्रानेट क्या है, हमारा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। एपीआई क्या है, हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। एआरपी है, हमारा फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारे पास क्या एब्रिविएशन आता है, बेसिक्स का पूछा जाता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड ये हमारे बेसिक का फुल फॉर्म हो गया। बीसीडी का काफ़ी बार पूछा जाता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीसी विच इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब सीसी और बीसीसी में क्या डिफरेंस रहता है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। ओके, ब्लाइंड कार्बन कॉपी दैट मीन्स अगर आप मान लो एक प्रोजेक्ट ग्रुप है आपका, ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट रिसिपेंट्स है, एक ईमेल को आपने 10 लोगों को भेजना है, तो सीसी के अंदर आप सबके नाम डाल दोगे इंक्लूड, बट आपको किसी सीक्रेटली आपको आपके फैकल्टी को भेजना है या फिर आपके किसी फ्रेंड को भेजना है, तो आप बीसीसी के अंदर उनको मेंशन करोगे, ठीक है। उससे आपको बीसीसी के अंदर जो बाकी रिसिपेंट्स है वो आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ये हमारा रहता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसीलिए हमारा फंक्शन रहता है हमारे ईमेल्स में। BNIAC के हमारे पास बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। BIO क्या हमारा बस इंटरफेस यूनिट है। BIOS के भी काफ़ी बार पूछा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये हमारा इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। BIPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। CC दैट मीन्स कार्बन कॉपी। अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे CD के जो 4 ऑप्शन है ये ध्यान में रखिएगा। CD है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क का, कॉम्पैक्ट डिस्क। R है तो रिकॉर्डेबल हो जाएगी, रोम है तो रीड ओनली मेमोरी। RW दैट मीन्स हम लोग उसको रीड और राइट कर सकते हैं, ठीक है। CLI क्या हमारा कमांड लाइन इंटरफेस हो गया। कोबोल हो गया हमारा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड। CPU जो हो गया हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRT हो गया हमारा कैथोड रे ट्यूब। TBMS हो गया हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBS हो गया हमारा डिमांड बेस्ड स्विचिंग। DDL हो गया हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DMA हो गया हमारा डेटा मेमोरी एक्सेस। और DNS ये भी काफ़ी बार पूछा था, ये हमारा डोमेन नेम सिस्टम है। ऐसे एब्रिविएशंस आपको ध्यान में रखने होंगे एग्जामिनेशन के लिए, ओके। देन हमारे पास में आता है DOS। DOS का फुल फॉर्म क्या है, हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं एब्रिवेटेड एज अ DOS। DPI क्या हमारा डॉट्स पर इंचेस। एक तो हमारा रहता है PPI पिक्सल पर इंचेस एंड डॉट्स पर इंचेस, हमारा प्रिंटर के लिए भी वगैरह काम में आता है। DRAM का फुल फॉर्म क्या हो गया, वो हो गया हमारा डायनेमिक रैम। DNS हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नेटवर्क, ओके। उसके बाद हमारे पास जो आता है DVD का फुल फॉर्म क्या आता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVR विच इज डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। EBCDIC that is extended binary coded decimal interchange code. Extended binary coded decimal interchange code. EDSSC क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDVAC हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आप ध्यान में रखिएगा, अगर आपको EDVAC को पूछा गया तो V क्या स्टैंड करते हैं ऐसा पूछा जाता है, तो आपको 4 ऑप्शन रहते हैं, वेरिएबल, ठीक है, वोलाटाइल और डिफरेंट व्यू, या फिर आपको वाइब्रेट, इस तरीके से कुछ भी आपको क्वेश्चन ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं, रिलेटेड ही रहते हैं लेकिन, ठीक है। तो आपको वेरिएबल इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वी हमारा वेरिएबल के लिए स्टैंड करते हैं। ENISC क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। EEPROM क्या हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मैंने आपको बताया था वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल मेमोरी के अंदर। ये सारी चीज़ें हमारे फर्स्ट सेशन में, ठीक है, मैराथन में। EXE क्या है हमारा एग्जीक्यूटेबल है। फैट दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल है। फैक्स हमारा है फुल फॉर्म फार अवे जीरोक्स। फ्लॉप से हमारा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका पूछा जाता है काफ़ी बार, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है FTP विच इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। GB विच इज़ गीगाबाइट्स। GHz दैट मीन्स गीगाहर्ट्ज, जो कंप्यूटर स्पीड्स को हम लोग उसको हम लोग मेजर करते हैं गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगी, जिससे कि बेसिकली अगर हमारे पास एक प्रोसेसर है उसका स्पीड कितना है ये हम लोग ध्यान में रख सकते हैं।
कंप्यूटर की जो हमारी स्पीड रहती है उसको मेजर करने के लिए हम लोग इसको गीगाहर्ट्ज़ को यूज़ करते हैं। GIF क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये काफ़ी बार एनिमेशन फॉर्म में आपको जो इमेजेस रहती है वो रहती है हमारी गिफ इमेजेस, ठीक है। GPRS क्या हमारे पास बिफोर 3G 4G 2G सिस्टम हमारे पास GPRS रहता था जिससे हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इसका फुल फॉर्म है। GSM दैट मीन्स ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। GPS का है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। HDD इज़ अ हार्ड डिस्क ड्राइव। GUI इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HTML क्या है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTTP हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और S है तो सिक्योर्ड है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगर आप कोई भी वेबसाइट ब्राउज करते हो, ठीक है, मान लो बैंकिंग साइट अगर आप ब्राउज करेंगे तो HTTPS और यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये साइट सिक्योर्ड है। यहाँ पे आप उसको बिना कोई टेंशन के आप इसको ब्राउज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। HTTPS यहाँ पे आप देखा करिएगा कभी भी आप ब्राउज करते हो सिक्योर साइट के लिए, जहाँ पे आप के मनी और आपका फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है वो इन्वॉल्व रहते हैं। IC का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC क्या है हमारा कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स है, ठीक है। नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हमारे IC के अंदर एम्बेडेड रहते हैं और IC से हमारा एक प्रोसेसर भी बनता है, ओके। उसके बाद में हमारे पास IDN का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क्स। IMAP का हो गया इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या रहता है, इट इज़ अ रूल्स ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन वन टू अनदर। जो प्रोटोकॉल रहते हैं उसको हम लोग रूल्स भी कहते हैं। ISDN काफ़ी बार पूछ रहे थे, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। JPEG जो हमारे इमेज का फॉर्मेट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, JPEG या फिर PNG हम लोग जिसको कहते हैं वो हमारा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। JSP इज जावा सर्वर पेजेस। KB का फुल फॉर्म होगा किलोबाइट्स, किलोहर्ट्ज। KHZ दैट मीन्स GHZ है तो गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। किलोहर्ट्ज मतलब KHZ हो जाएगा। MHZ होगा तो मेगाहर्ट्ज के लिए वहाँ पे मेंशन करेंगे। LAN का एक टोपोलॉजी है, लोकल एरिया, एक टाइप ऑफ नेटवर्क है हमारा, बेसिकली नॉट अ टोपोलॉजी, इट्स अ टाइप ऑफ नेटवर्क विच इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। LCD क्या रहता है हमारे पास, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED क्या हमारे पास, लाइट इमिटिंग डायोड है। LPM हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा लाइन पर मिनट। LSI वगैरह लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। मैन क्या हो गया हमारा टाइप ऑफ नेटवर्क इज फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, MAR, उसका फुल फॉर्म होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MB विच इज़ मेगाबाइट। MHZ मैंने आपको बताया था मेगा हर्ट्स हो गया। MICR ये इंपॉर्टेंट है बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स, 9 डिजिट का कोड रहता है हमारे यहाँ पे, ओके। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीड करके ये कोड रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बैंक के जो चेक्स रहते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। MIDI का फुल फॉर्म क्या हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIPS क्या है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MMS क्या है हमारा मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। MNP है माइक्रो कॉम नेटवर्क प्रोटोकॉल। MPEG ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। MS-DOS क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NIC क्या है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ओके। NOS क्या हो गया हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। OCR है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओके। OMR शीट्स आपने देखी होगी, अभी तो डिजिटली आप पेपर को सॉल्व करने जाते थे तो OMR शीट में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस रहते थे ABCD, तो फिर आपको पेन से ऐसा इसको मार्क करना पड़ता था। ये हमारे OMR शीट ही हम लोग उसको कहते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यहाँ पे जहाँ पे मार्क किया है ऑप्टिकली हम लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आपको इंस्ट्रक्शन में ऐसा दिया रहता है कि आप अगर इसको मार्क कर रहे होंगे तो इसके अंदर ही आपको मार्क करना है, आपको ऐसे इस तरीके से मार्क नहीं करना होगा, क्योंकि फॉल्स इसमें का कंसिडरेशन आ जाता था हमारे मार्क ऑप्टिकल मार्क रीडर में। OCR क्या रहता है, अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा फ़ोन के अंदर, अगर यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज में जो आपको अननोन है उसके अंदर आप एक इमेज लेते हो और उसको OCR सॉफ्टवेयर से अगर आपको रिटेड करते हो तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज रहेंगी आपको उसको कन्वर्टेड लैंग्वेज मिलेगी, आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हिंदी हो गया, ठीक है, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमारे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का काम रहता है। दैट मीन्स जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो OSI का फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या कौन से एब्रिविएशंस आते हैं, OSS विच इज़ ओपन सिस्टम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। PAN विच इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। PCB विच इज़ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PDF विच इज़ काफ़ी बार आप मेंशन करते हो, PDF क्या है, PDF इज़ अ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDP इज़ अ प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। PHP इज़ अ हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PIN इज़ अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो पिन रहता है उसको क्या कहते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिंग क्या है,
पैकेट इंटरनेट गॉफर। POS का है, पॉइंट ऑफ सेल। अगर आप कोई पेट्रोल पंप पे या फिर कोई शॉपिंग सेंटर पे जाते हो तो आपको छोटी सी ऐसी मशीन दिखाई देती है, ठीक है, जहाँ पे आप कार्ड आपका इंसर्ट करते हो उसके अंदर या फिर आप स्वाइप करते हो। उसी मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, POS दैट मीन्स पॉइंट ऑफ सेल मशीन हम लोग इसको कहते हैं। PPP का फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PROMs का फुल फॉर्म हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PSU का पावर सप्लाई यूनिट, जो आपके CPU को पावर देता है उसको हम लोग कहते हैं PSU, ठीक है। और UPS का फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले इसमें, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसको हम लोग कहते हैं। RAM का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। RDBMS हो गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RIP का फुल फॉर्म हो गया राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SGML हो गया हमारा सिंटेक्स फॉर जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। सिम हो गया सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो फ़ोन के अंदर आप सिम कार्ड इंसर्ट करते हो उसका फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जिससे हम लोग कंटिन्यूस कांस्टेंट DC को आउटपुट लेने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं SMPS को। SNA फुल फॉर्म हो गया हमारा सिस्टम्स नेटवर्क आर्किटेक्चर। SQL हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का फुल फॉर्म है। SRAM क्या है हमारा, स्टैटिक रैम है। SSI हमारा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। SSD का फुल फॉर्म हो गया हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव। TB का फुल फॉर्म हो गया हमारा टेराबाइट। TCP का फुल फॉर्म हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP/IP का फुल फॉर्म हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ईथरनेट प्रोटोकॉल। UDP का यूजर डाटाग्राम प्रोग्राम। ये एब्रीवेशंस आपको ध्यान में रखने की। अभी हमारे पास कुछ और एब्रीवेशंस है, देखिए। UNIC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का फुल फॉर्म आपको काफ़ी बार पूछा जा सकता है। ULSI विच इज़ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया। URL विच इज़ अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस रहता है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो व्हाट इज़ B स्टैंड इन अ USB, ठीक है, तो वो होगा हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस। वीडियो क्या हो गया हमारा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VGA विल बी वीडियो ग्राफिक्स अरे। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, आप जो 4G के सिम कार्ड से कॉल करते हो ना, ये काफ़ी बार आपकी VoIP के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP कॉल्स हम लोग जिसको कहते हैं। WAN क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, ओके। ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है आपको पूछी जाती है। WiMAX क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। WLAN क्या हो गया, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। LAN तो आपको पता ही है, W दैट मीन्स वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो लास्ट कुछ एब्रीवेशंस बचे वो है हमारा WLL, ठीक है। WLL का फुल फॉर्म क्या होगा, वायरलेस लोकल लूप। WORM का क्या फुल हो जाएगा, राइट वंस रीड मेनी। WPA का क्या हो जाएगा, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। WWW का क्या हो जाएगा आपका, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। X400 का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोटोकॉल। X500 का क्या हो जाएगा, डायरेक्टरी सर्वर प्रोटोकॉल। XHTML क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट है। XML का है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और ZB का हो जाएगा जीटा बाइट। ये हो गए हमारे अभी तक के एब्रीवेशंस। कंप्लीट PDF जो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट पे इसको ध्यान से पढ़ सको। अब आपको एक्सटेंशन, जो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ, उसको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि .apk हो गया, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसके अंदर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है वो .apk का उसका एक्सटेंशन रहता है। TXT दैट मीन्स एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होगी, ठीक है, ओके। WPS जो हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, प्रोसेसर डॉक्यूमेंट फाइल के लिए हम लोग ये एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। ODS दैट मीन्स ओपन ऑफिस कैलकुलेशन स्प्रेडशीट फाइल है। XLR है हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्प्रेडशीट फाइल होगी। XLS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल होगी। XLSX हो जाएगा हमारा MS एक्सेल ओपन XML स्प्रेडशीट फाइल के लिए यूज़ करते हैं। PPTX पावर पॉइंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। PPT भी हमारा पावर पॉइंट के लिए रहता है। डेटाबेस फाइल के लिए काफ़ी बार पूछा जा सकता है। DB और .dbf हम लोग डेटाबेस फाइल के लिए ये एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, ओके। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग .bin बाइनरी फाइल के लिए, PY पाइथन के लिए, WSF विंडोज स्क्रिप्ट फाइल के लिए एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। .exe अगर आपने एक प्रोग्राम गेम मान लो डाउनलोड कर लिया, लाइक कोई भी आप गेम का नाम सजेस्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे कि हमने लिख लिया google.exe है, तो ये .exe से हमें ये पता चल सकता है कि ये जो एप्लीकेशन या फिर ये जो फाइल है हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। दैट मीन्स इसको आप रन कर सकते हो, करेक्ट।
.com है तो हमारा डॉस कमांड फाइल है, .mp3 है तो हमारी ऑडियो फाइल रहती है, WM है हमारा विंडोज़ मीडिया ऑडियो फाइल, ये भी ऑडियो फाइल के अंदर ही कंसिडर होती है, WPL हमारा विंडोज़ मीडिया प्लेयर प्लेलिस्ट के अंदर है, MPEG और MPEG-4 वीडियो फाइल रहती है, AVI जो हमारा ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा, इस बार आने का चांसेस है। .avi फाइल ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SQL हो गया हमारा, SQL डेटाबेस फाइल, TAR, लिनक्स या फिर यूनिक्स टारबॉल फाइल आर्काइव का जो एक्सटेंशन है यह .TR है, .BAK विच इज़ अ बैकअप फाइल, TMP विच इज़ टेम्प्रेरी फाइल रहते हैं, HTML या फिर HTML हमारी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फाइल का एक्सटेंशन आता है, ये PNG का इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख रहा हूँ। ये आपको पूछा जा सकता है विच इज़ अ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज। अब इमेज के लिए JPEG भी रहता है और आपको PNG भी रहता है, बट PNG का जो रेजोल्यूशन रहता है आप नेटवर्क के वेबसाइट पे वगैरह भी अपलोड करते हैं, PNG फाइल काफ़ी ज़्यादा सूटेड रहती है कि इसका रेजोल्यूशन नेटवर्क ग्राफिक्स के लिए ओरिएंटेड रहता है, उसके लिए सूटेड रहता है, ठीक है। .gif क्या हो गया, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज, PSD है तो हमारा एडोब फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट इमेज है, JPEG हमारा JPEG इमेज के लिए रहता है, SYS विच इज़ सिस्टम फाइल, ISO हो गया हमारा डिस्क, ISO डिस्क इमेज के लिए हम लोग फाइल एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, आइकॉन हो गया icon.ico। आप इसके जो एब्रेविएशन है उससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। FLV हो गया हमारा एडोब फ्लैश वीडियो फाइल होगी, ओके। .mp4 है तो MP4 वीडियो फाइल होगी, ODT होगी हमारी ओपन ऑफिस राइटर डॉक फाइल, PDF हो गया हमारा PDF फाइल के लिए, JS जावास्क्रिप्ट के लिए, PHP हमारा PHP सोर्स फाइल कोड के लिए रहता है, PS इंपॉर्टेंट है, .max 3D max सीन फाइल के लिए इसको यूज़ करते हैं, JSP हमारा जावा सर्वर पेज फाइल के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ओके। CFG हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए, मिड और मिडी हमारा मीडिया ऑडियो फाइल के लिए, और BMP जो हमारा बिटमैप इमेज जो पेंट के अंदर ड्रॉ करते हैं इसके लिए ये फाइल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस ऑफिस से रिलेटेड जो हमने थ्योरी पढ़नी थी अभी तक हमने पढ़ ली। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको कवर करा देता हूँ सो दैट आपको उसको, हालांकि इट इज़ नॉट इंटेंडेड कि हम इस सेशन में MCQs करें, बट मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है आपको, ठीक है। MS वर्ड के अंदर डायमेंशन रहते हैं, पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया, तो लेटर पेज साइज का डायमेंशन कितना रहता है क्वेश्चन में पूछा गया, तो वो रहता है हमारा 8.5 बाय 11 इंचेस का। और इस बार आपको अगर A4 पूछा जाए तो 8.3 इंचेस बाय 11.6, ये वैल्यू ध्यान में रखिएगा, 8.3 बाय 11.7 इंचेस है तो आपका A4 लिंक का वो A4 का पेज जो रहता है आपका वर्टिकल पेज, इसका ही साइज़ हो गया, दैट मीन्स ये 8.3 बाय 11 इंचेस का इसका हाइट हो गया, ठीक है, ये इसका हाइट है। और लेटर पेज का क्या हो जाएगा 8.5 इंटू 11, ओके। और उसका mm में पूछा गया तो 210 बाय 297 mm का ये इसका साइज हो जाएगा मिलीमीटर्स में, ओके। देन हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कॉमा सिंबल इज यूज्ड इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। जो कॉमा हम लोग इसमें यूज़ करते हैं वो कौन से फंक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो हमारा कॉलम के जो रेफरेंस रहते हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट हम लोग यूज़ करेंगे, यूज्ड फॉर ग्रुपिंग टुगेदर स्मॉल सम्स इन अ मोर कॉम्प्लेक्स फार्मूला। कोलन जो हम लोग यूज़ करेंगे इट इज़ यूज टू फार्मूला फॉर क्रिएट अ रेंज ऑफ सेल, जैसे B4 से C6 हो गया। कॉमा हम लोग यूज़ करेंगे यूज टू सेपरेट सेल्स इन द फार्मूला, जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया। और जो स्क्वायर ब्रैकेट है हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए वर्क ग्रुप जहाँ से हमारे फार्मूला से लिंक्ड है, ये हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है, चारों भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट हमारा है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ। मैंने अभी आपको बताया था वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट बार इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैंने आपको काफ़ी बार बताया था लास्ट बार कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है। फॉर्मूला बार है, स्टेटस बार है या फिर मेनू बार है, तो ये हमारा स्टेटस बार है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। फॉर्मूला बार कहाँ रहता है, टॉप पर रहता है, मेन्यू बार का रहता है, ठीक है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज के अंदर रहता है। स्टेटस बार हमारा बॉटम में रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कौन सी कमांड से हमारे फर्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन होते हैं, ठीक है। मैंने आपको शॉर्टकट हिंट मैंने बताई थी, वो है हमारा Ctrl+Home। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूम कंट्रोल स्लाइडर इज लोकेटेड इन। जूम कंट्रोल स्लाइडर जो है
हमारा कहाँ पे रहता है, वो स्टेटस बार में रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये हो गया हमारा जूम अप या फिर डाउन अप, आप इसमें से कर सकते हो। ठीक है, डैश इज यूज टू अलाइन अ टेक्स्ट इन अ सेंटर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। कौन सा हम लोग सेंटर अलाइन करने के लिए इसमें से शॉर्टकट यूज़ करते हैं, तो ये हमारा हो गया Ctrl+E जो शॉर्टकट इसको यूज़ करते हैं सो दैट हम लोग सेंटर में अलाइन कर सके। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट आ जाएगा। एल दैट मीन्स लेफ्ट अलाइन, मैंने आपको बताया था। ई सेंटर, आर राइट, जे हो गया जस्टिफाई द अलाइनमेंट। ओके, वाई मैक्स स्टैंड्स फॉर। ठीक है, वाई मैक्स स्टैंड्स फॉर, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद करने की कोशिश करिएगा एक बार, इसको आप खुद अटैम्प्ट करने का ट्राई करिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है मैंने आपको बताया था, वो हो जाएगा हमारा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाने के चांसेस है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, BCD इज अ सिंपली 4-bit बाइनरी कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल डिजिट with each decimal digit replaced in a integer and a fractional part with its binary equivalent. Here D in the BCD stands for, BCD कोड एक लैंग्वेज, एक BCD नंबर्स हमारे रहते हैं 4-bit बाइनरी कोड्स रहते हैं। जैसे हमारा 1 हो गया तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0001 से। ठीक है, इस तरीके से BCD कोड हमारे रहते हैं। BCD में जो D है हमारे क्या स्टैंड करता है, ठीक है, वो है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन जो ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी आपने कुछ नोटिस किया होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इंक्लूड किया आंसर, मैंने आपको रिवील किया, ये जो BCD है यहाँ से वाइप डाउन कर यहाँ पे फ्लोट करते हुए आया, ये हो गया हमारा एनिमेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, ये हो गया हमारा एनिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जूम ग्रुप कम्स अंडर द विच टैब। ये मैंने आपको क्वेश्चंस का फ्रेमिंग बताया था। जूम ग्रुप हमारे कौन से इसमें आता है, रिव्यू, डिज़ाइन, होम या फिर व्यू। आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिएगा सो दैट आप इसको ध्यान में रख सको। तो वो हमारा रहता है व्यू टैब के अंदर। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, जूम ग्रुप रहता है हमारा व्यू टैब के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस, जिससे आपको आइडिया पता चल सके। कुछ डोमेन्स है आपको ध्यान में रखने का, .com आता है तो कमर्शियल है, .net है तो नेटवर्क ओरिएंटेड है, ORG दैट मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, .edu एजुकेशन से रिलेटेड आता है, GOV विच इज़ गवर्नमेंट है, MI विच इज़ मिलिट्री है, INT विच इज़ इंटरनेशनल ट्रीटीज। हमारे टॉप लेवल के जो डोमेन्स है ये भी आपको ध्यान में रखने के। और इसके साथ मैं आपको बता दूँ, जो हमारा ये सेशन है प्लीज़ जाके देखिएगा, कंप्यूटर की मैराथन अवेयरनेस क्लास 3 घंटे लगातार चलने वाला सेशन है। काफ़ी आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और इसको ओपन करने के बाद आपको कोई भी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारी ही चीज़ें कवर कर ली। ये एक सेशन और आज का हमारा सेशन ऐसे कंप्लीट मिलाते हुए आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का एक जो पोर्शन है वो कवर अप हो जाएगा। इसी के साथ आपको नंबर सिस्टम को एक बार ध्यान में रखना होगा। और मैंने आपको बताया था सुपर कंप्यूटर MCQ सीरीज, वो भी आपको पढ़ लेनी है एक बार अच्छे से, सो दैट आप उसको कॉम्प्रहेंसिव आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस की प्रिपरेशन हो सके। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल कोचिफाई को आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करने के लिए जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। PDF के लिए यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आपको यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी जी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दी। सो गाइज, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।